क्या मैं अकेली हूं जिसे ये नहीं पता था कि एंडोमेट्रियोसिस इतना दर्द पैदा कर सकता है, यहां तक कि आपके पीरियड्स के बाहर भी? कई बार हम सोचते हैं कि पीरियड्स का दर्द तो नॉर्मल है, लेकिन जब यह दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए या हर महीने की जगह हर दिन महसूस हो, तो ये कोई आम बात नहीं है। ये कंडीशन रेयर नहीं है और ये पक्का सिर्फ बुरे क्रैम्प्स नहीं है। असल में हर 10 में से 1 महिला को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, लेकिन बहुत सी महिलाओं को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। चलो इसे साथ में समझते हैं। जितना हम इसके बारे में जानेंगे उतना ही जल्दी मदद मिल सकती है। जरा सोचो, यूट्रस की लाइनिंग जैसी एक टिश्यू जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो वहां उग रही है जहां उसे नहीं उगना चाहिए, यूट्रस के बाहर। ये टिश्यू ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और पेल्विक एरिया में भी फैल सकता है। हर महीने ये टिश्यू मोटी होती है, टूटती है और ब्लीड करती है, बिल्कुल आपके पीरियड्स की तरह। लेकिन ये ब्लड और टिश्यू शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसे कहीं जाने की जगह नहीं मिलती। ये फंसी हुई टिश्यू आसपास के टिश्यू और ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये फंसी हुई टिश्यू इन्फ्लेमेशन, इंटरनल ब्लीडिंग और स्कार टिश्यू बनाती है। कभी कभी ऑर्गन्स को आपस में चिपका देती है। इससे पेल्विक एरिया में बहुत तेज दर्द, सूजन और कई बार ऑर्गन्स के फंक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, पेल्विक लाइनिंग, यहां तक कि कभी कभी लंग्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। कुछ रेयर केसेज में एंडोमेट्रियल टिश्यू लंग्स या शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच सकता है। तो ये कैसा महसूस होता है? दर्द भरे पीरियड्स जो इतना तेज हो सकता है कि आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस भी मिस कर दें। सेक्स के दौरान या बाद में दर्द, जिससे रिलेशनशिप्स पर भी असर पड़ सकता है। हेवी ब्लीडिंग, डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कब्ज, डायरिया या पेट में सूजन, ये सब भी इसके लक्षण हो सकते हैं। और कभी कभी प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत। एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर महिला को ये दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जबकि कुछ को लगभग कुछ भी महसूस नहीं होता। लक्षण हर महिला में अलग हो सकते हैं, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स को अभी भी इसका सही कारण नहीं पता, लेकिन आपके जीन्स, हार्मोन्स और यहाँ तक कि आपका इम्यून सिस्टम भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये कंडीशन रही है तो आपके लिए रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। डायग्नोसिस में अक्सर अल्ट्रासाउंड या लैप्रोस्कोपी नामक एक छोटी सर्जरी शामिल होती है। कई बार सही डायग्नोसिस में सालों लग जाते हैं, क्योंकि लक्षण दूसरे पीरियड या पेट की बीमारियों जैसे लग सकते हैं। जबकि अभी तक कोई इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट मदद कर सकता है, जैसे पेन मेड्स, लाइफस्टाइल चेंजेस और सपोर्ट ग्रुप्स भी फायदेमंद हो सकते हैं। हार्मोन थेरेपी या कभी कभी सर्जरी, ये सब ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। सही इलाज हर महिला के लिए अलग हो सकता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये सिम्पटम्स